आज हम अवकलन के अनुप्रयोग में उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का अध्ययन करेंगे। उच्चिष्ट जिसे मैक्सिमा या महत्तम मान कहते हैं, निम्निष्ट मिनिमा या न्यूनतम मान कहते हैं। यहाँ पर हम यह देखें कि महत्तम मान, अगर कोई फलन y बराबर f(x) है, अब उसमें ये जो फलन है y बराबर f(x), जिसमें x के जो प्रांत हैं x1 a x2 a से b तक का जो अंतराल है उसमें है, तो यहाँ पर x का मान f(x1) f(x2) और f होगा। तो यहाँ पर हम ये देखें कि सबसे महत्तम मान कौन सा है। तो सबसे महत्तम मान एक है। ए बिंदु को ए को महत्तम बिंदु कहते हैं, और ये जो f होगा वह उसका महत्तम मान कहलाएगा। यहाँ पर क्या होता है, f बड़ा है f(x1) से, f बड़ा है f(x2) से, अर्थात ये जो इसका मान होगा वह अपने आसपास के सभी मानों से बड़ा होगा। मतलब यह प्रांत जो प्रांत दिया है D में, यह अन्य बिंदुओं के लिए भी सत्य होगा, अर्थात f का मान सबसे बड़ा होगा, इसलिए इसको महत्तम मान कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम न्यूनतम मान में देखें तो न्यूनतम मान में जैसे a के आसपास x1 x2 बिंदु है, a का मान सबसे कम है, अर्थात f छोटा है f(x1) से और f छोटा है f(x2) से। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, यहाँ भी अन्य बिंदुओं के लिए भी यही मान होगा, मतलब f का मान छोटा होगा, अर्थात इसको हम बोलेंगे न्यूनतम मान अर्थात मिनिमम। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं इसका महत्तम और न्यूनतम के बाद स्थानीय उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान। स्थानीय उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान वह मान होता है जो ऐसे बिंदुओं का जिनमें फलन का मान जो होता है उसके पास के फलन के मानों से या तो कम होगा या अधिक होगा। इस प्रकार के बिंदुओं को स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान कहते हैं। जैसे ये जो मान है इस चित्र में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर क्या है, ये जो फलन दिया है हमें, इस फलन में हम ये देखें, ये फलन है मान लो y बराबर f(x). यहाँ पर ऐसे मान हैं बिंदु a1 a2 a3 a4 a5 a6 है। अब इन बिंदुओं में अगर फलन का मान देखें तो f(a1) f(a2) f(a3) f(a4) f(a5) और f(a6). यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें उच्चिष्ट मान कौन कौन से मिल रहे हैं। तो उच्चिष्ट मान में यहाँ पर इस कर्व में a1 a3 और a5 है। तो इन बिंदुओं को बोलेंगे उच्चिष्ट बिंदु। इसके जो बिंदु हैं x के a1 a3 और a5, तो उसका स्थानीय उच्चिष्ट मान कहलाएगा fa1 fa3 और fa5। इसी प्रकार से यहाँ पर निम्निष्ठ मान में देखें तो a2 पर a4 पर और a6 पर है, तो यह इसका निम्निष्ठ बिंदु कहलाएगा, और इसका मान जो मान है fa2 fa4 और fa6 इसका स्थानीय निम्निष्ठ मान कहलाएगा। अब इस प्रकार से यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कुछ मान ऐसे होते हैं, कहीं पर निम्निष्ठ का मान जो होगा वो उच्चिष्ट मान से बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम ये देखें a1 और a6, यहाँ पर a6 जो है a1 से बड़ा है, अर्थात fa6 इसका जो मान होगा fa6 बड़ा है किससे, fa1 से। तो निम्निष्ठ भी उच्चिष्ट से बड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे हम स्थानीय निम्निष्ठ या स्थानीय उच्चिष्ट मान। अब यहाँ पर यह देखते हैं कि इसका क्रिया विधि क्या है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ फलन रहेगा उसका f' ज्ञात कर लेंगे। तो पहला है इसका f' ज्ञात कर लिए। दूसरा इसका f' मतलब उसका प्रथम अवकलन। f' ज्ञात करने के बाद
एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर एक्स के क्रांतिक मान प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर x के जो मान प्राप्त होंगे उस मान को ज्ञात करने के बाद f डबल डैश एक्स अर्थात इसका द्वितीय अवकलज ज्ञात करेंगे। द्वितीय अवकलज ज्ञात करने के बाद इसमें ये ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद जो x के मान ज्ञात हुए हैं x1, x2, x3 आदि, x के जो क्रांतिक मान प्राप्त होंगे x1, x2, x3 अन्य मान जो भी प्राप्त होंगे, इस मान को f डबल डैश एक्स मतलब f का जो द्वितीय अवकलज रहेगा उस मान में रखेंगे। रखने के बाद हम देखते हैं कि इसमें यदि इसका मान f डबल डैश एक्स मतलब द्वितीय अवकलज का मान छोटा होगा 0 से अर्थात f(x1) तब f(x1) मतलब उस फलन का मान x1 पर स्थानीय उच्चिष्ट मान होगा। कब? जब उसका मान छोटा होगा 0 से तो उच्चिष्ट होगा। दूसरा, यदि द्वितीय अवकलज का मान बड़ा होगा 0 से तब x का मान जो होगा वहाँ पर या x1 जो बिंदु रखे रहेंगे उसका मान होगा स्थानीय निम्निष्ठ मान हो जाएगा। स्थानीय निम्निष्ठ मान कहलाएगा। अब यदि वहाँ पर तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि इसका जो अवकलज द्वितीय अवकलज जो ज्ञात करे रहेंगे वह उसका मान यदि यहाँ पर इस मान को रखने पर यहाँ पर भी x1 ही रखेंगे तो ये जो मान है उसको रखने पर यदि उसका मान 0 आ गया तो 0 आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि वह उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ। 0 आने पर फिर उसका मान तृतीय अवकलज ज्ञात करने का 0 आ गया तब यहाँ पर फिर तीसरे बार इसका अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करने के बाद उसी प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात करते हैं कि उच्चिष्ट है, निम्निष्ठ है या फिर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ दोनों मान नहीं है। अब इसमें हम ये देखते हैं, अगर मान लो कोई प्रश्न है कि फलन किन मानों के लिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है x के किन मानों के लिए फलन x की घात 3 माइनस 3x वर्ग माइनस 9x उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ। इस पर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ ये ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए हमें दिया है यहाँ पर फलन है f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 3x वर्ग ऋण कितना 9x। अब यहाँ पर हम ये देखें कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या हो जाएगा, f डैश एक्स मतलब उसका प्रथम अवकलन या dy/dx बराबर d/dx x³ माइनस 3x² माइनस 9x। तो इसका मान आ गया x³ तो 3x² माइनस 3 दूने 6x ऋण कितना 9। अब क्या करते हैं, f डैश एक्स बराबर 0 इसके द्वितीय चरण में। अब इस मान को इसका 0 रख के इसको हल करें तो यह हो जाएगा 3x वर्ग ऋण 6x ऋण 9 बराबर 0। 0 रखने पर या तो इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 का भाग दे दें
तो एक्स वर्ग ऋण 2x ऋण 3 बराबर हो गया कितना 0। अब इसको गुणनखंड से या किसी अन्य विधि से हल कर लें। तो जोड़ें तो ऋण 2 आए, गुणा करें तो ऋण 3 आए। तो ऋण 3 धन 1 अर्थात यह हो जाएगा एक्स वर्ग ऋण 3x धन x ऋण 3 बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए x यहाँ बचा x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3, तो यहाँ बच गया धन 1 बराबर 0। तो ये आ गया x माइनस 3 और x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ पर इसके जो मान है वो मिला x बराबर, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ गया, और यदि x धन 1 बराबर 0 तो x बराबर आ गया कितना ऋण 1। अब यहाँ पर x के सापेक्ष पुनः ये जो f डैश x का मान ज्ञात हुआ है हमें समीकरण नंबर 1, तो अब यहाँ पर इसको 1 को x के सापेक्ष क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, f डबल डैश x या उसका द्वितीय अवकलज बराबर, पहले में आया था 3x वर्ग ऋण 6x ऋण 9, तो यह हो जाएगा 3 दूने 6x माइनस कितना 6। अब 6x माइनस 6 में हमको x का जो मान मिला 3 और ऋण 1, ये दोनों मान को रख करके वहाँ पर देखेंगे। इस मान को रख के देखते हैं तो यहाँ पर ये जो मान होगा x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखने पर इसका मान हो गया 6x ऋण 6 में, अर्थात 6x, तो 6 गुणा 3 ऋण 3, ऋण कितना है 6, तो 6 तिया 18 ऋण 6 बराबर आ गया कितना 12। ये 12 आ गया, अर्थात इसका मान बड़ा है 0 से, अर्थात ये 12 बड़ा है 0 से, मतलब 12 क्या हुआ धनात्मक हो गया। तो 12 धनात्मक है, इसलिए x बराबर 3 पर इसका मान क्या हो जाएगा निम्नलिखित हो जाएगा, अर्थात x बराबर 3 पर निम्नलिखित होगा। अब यहाँ पर x बराबर एक आया था -1, तो x बराबर -1 रख के देखते हैं, तो f डबल डैश -1 बराबर 6 गुणा -1 और ये -6, तो ये ऋण 6 ये हो गया ऋण 12। ऋण 12 हुआ, मतलब f डबल डैश x छोटा है किससे 0 से, छोटा है 0 से, अर्थात इसका मान क्या होगा इस पर, मतलब ये ऋणात्मक हुआ तो छोटा है, तो इस पर मान जो होगा उच्चिष्ट होगा, अर्थात x बराबर ऋण 1 पर उच्चिष्ट होगा। इस प्रकार से उच्चिष्ट और निम्नलिखित का परीक्षण करेंगे। अब इसमें परीक्षण करने के बाद इस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस पर इसका मान उच्चिष्ट होगा और किस पर इसका मान निम्नलिखित होगा। अगर इसमें यह दिया रह जाता कि इसका उच्चिष्ट मान और निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित मान और उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए जैसे x बराबर 3 पर यह निम्नलिखित है, तो f(x) में x का मान 3 रखते हैं उस फलन में, तो उसका जो मान प्राप्त होता है और निम्नलिखित मान कहलाता। और x बराबर ऋण 1 पर उसका मान उच्चिष्ट है, तो x बराबर ऋण 1 पर उच्चिष्ट है, अर्थात f(x) में x के जगह पर ऋण 1 रखते तो जो मान प्राप्त होता वह उसका उच्चिष्ट मान कहलाता। तो इस प्रकार से उच्चिष्ट और निम्नलिखित का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी मान रहेगा उसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मान लो एक प्रश्न है, यदि y बराबर x की घात 4 माइनस
62 एक्स वर्ग धन ए एक्स धन 9। इसका x बराबर 1 पर चरम मान रखता है। ये x बराबर 1 पर क्या रखता है? चरम मान रखता है। तो a का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे? y बराबर दिया है तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? x की घात 4 है तो 4x की घात 3 माइनस 62 एक्स वर्ग का अवकलन 62 दूने 124 x हो गया, प्लस ax है तो x का अवकलन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, 9 का 0 हो गया। अब यहाँ पर x बराबर 1 पर फलन का चरम मान रखता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? x बराबर 1 पर चरम मान रखता है। तो जब चरम मान रखता है तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर x बराबर 1 और इसका मान बराबर 0। तो यहाँ पर 4x की घात 3 ऋण 124x धन a बराबर होगा 0। यहाँ पर x का मान रख दें, x बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा? ये 4 1 की घात 3 माइनस 124 गुणा 1 धन a बराबर 0। तो यह हो गया 4 ऋण 124 धन a बराबर 0। आगे 4 ऋण 124 धन a बराबर 0, तो a बराबर कितना हो गया? 124 ऋण 120 हो गया, तो उधर जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान को ज्ञात करने के लिए उसके बिंदुओं के द्वारा उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे किसी प्रश्न में स्थानीय उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना हो या उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, तो जो फलन रहेगा उस मान को रख करके हमें ये जांच करना है कि इसका मान ऋणात्मक आ रहा है या धनात्मक आ रहा है। अगर उसका मान धनात्मक आया तो उस पर निम्निष्ट होगा और ऋणात्मक आया तो उस मान पर वह उच्चिष्ट होगा। आगे इसका अनुप्रयोग और देखेंगे।